Hi everyone, this is Mapta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जयबीडी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 के लिए, जिसमें जानेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज में 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने के पहले मुझे मोटिवेशन के लिए एक जल्दी से एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। तो चलिए जुड़े रहिए। एचएस का इस होल स्पिरिट का इस प्लेस की भी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयबीडी यानी कि मिथुन राशि। जयबीडी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं जयबीडी अपने पार्टनर के लिए, जयबीडी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेगी 10 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की भी राइट प्रेडिक्शन। जयबीडी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ अक्टूबर 2024 के लिए। जयबीडी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। ओके, राजा रानी की जोड़ी है भाई। रानी तो बहुत गुस्से वाली है, यानी आप बहुत गुस्से वाले हैं। सच है क्या, कमेंट में ज़रूर से बताइए। यहाँ पर तो कहीं पर तू मैं हो चुके हैं, स्पेशली जो फीमेल मेंबर है वहाँ से, फीमेल है आप हो या ये है, तो वहाँ पर या फिर घर की कोई फैमिली मेंबर ने बहुत कुछ सुना दिया है खरी खोटी, तो वहाँ पर अभी तू मैं तो हो चुकी है। आपने कहीं पर कुछ सवाल पूछे, इन्होंने कुछ जवाब दिए, तू मैं तो हो चुकी, कहीं पर चीज़ें खराब हो गई, लेकिन फिर भी आप जो है आने वाले 10 दिनों में एक एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि चलो फिर से रिश्ता बना दें, फिर से मीठी मीठी बात कर रहे हैं, नॉटी नॉटी बात करें, चलो ना मिलते हैं, चलो ना ऐसे क्या करते हो, चलो ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा तो चलता रहता है, उसमें क्या होगा, ये हो गया, तुमने भी तो बोला, मैंने भी तो बोला, छोड़ो छोड़ो, बातें करते हैं, मिलते हैं, ये सारी मजाक मस्करी भी करेंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी आने वाले 10 दिनों में। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, फीमेल मेल विडो डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर दोनों साइड मैरिज हो सकते हैं, कोई वन साइड बॉस भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो अभी आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप दोनों का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, इस बंधन को कोई तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन आपको कुछ क्लैरिटी चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, रिश्ता कैसे रहेगा, क्या रहेगा, तो उसके बारे में एक आने वाले 10 दिनों में आप क्लियर कट बातें करेंगे। कहीं पर शादी की बातें, दोनों फैमिली की मंजूरी से एक शादी हो रही है, उस बारे में क्लियर बात करें। कहीं पर कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, उस बारे में बात करेंगे। कहीं पर आप दोनों की एक अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन फैमिली की कुछ बातें इसमें खटपट चल रही है, तो उस बारे में आप शांति से लेकिन बात करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे, ताकि आपको इस सिचुएशन का पता लग चले कि क्या होने वाला है। कहीं पर ये सारे ही सिचुएशन में कुछ बात भी पता चल रही है आपको आने वाले 10 दिनों में। टॉरस एंड एक्वारियस, लिब्रा, स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड भगवान का बहुत कुछ करने वाले, भगवान का मानने वाला या भगवान रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर तो आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, इमोशंस नहीं दिखा रहे, कहीं पर बातचीत नहीं करना छोड़ दिया है, उनको आपके साथ एक रिश्ते में रहना नहीं है। वहाँ पर आपकी एक तकलीफ वाला समय पीरियड ऑलरेडी चल रहा है और आगे भी चलने वाला है, जहाँ पर आप अकेले अकेले लो रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप कहीं पर सोच रहे हैं मेरे पार्टनर ने मेरे से ऐसा क्यों किया, मेरा पार्टनर मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया, जहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी चल रही है, कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, वहाँ पर एक तकलीफ वाला समय आपके लिए रहेगा। अकेले अकेले रोना, पार्टनर ने धोखा दिया, विश्वासघात होना, ये सारी बातें आपके मन में चलेगी और बहुत कुछ सोचना चलेगा दिमाग में, वो वाली एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी यहाँ पर, कहीं पर ब्लॉक है, कहीं पर रिश्ता ही नहीं रखना है उनको, इस वजह से इस रिश्ते में आपको तकलीफ हो रही है। लियो एंड एक्वारियस, लिब्रा, स्पेसिफाई, इसी सिनेरियो में कोई वन साइड पेट रिलेटेड काम करने वाले या पेट लवर हो सकते हैं। सो जयबीडी आपके लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, आपके खुद की मैरिज के लिए या फिर
आपके कोई भी रिश्ते नाते, जॉब, बिजनेस, काम, करियर रिलेटेड आपके मन में कुछ सवाल है कि ज़िंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, ये ऐसी सिचुएशन है, उसका क्या आंसर रहेगा, तो आप मुझसे एक पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है और काफ़ी सटीक आंसर मिलेंगे जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे ये सारे सवालों से। और ये चार्जेस के साथ भी ऑप्शंस भी है, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन भी आप ले सकते हैं, सारा रिजनेबल कम चार्जेस में। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। चले देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 to 28 ऑफ अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे 10 to 28 ऑफ अक्टूबर 2024 लव लाइफ के लिए। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, चलिए देखते हैं। जेमिनी यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनकी इन एंड आउट एनर्जी है। यहाँ पर कहीं पर आप अपने काम करियर पे ध्यान बनाए हुए, आपका काम करियर भी बहुत अच्छा रह रहा है, जहाँ पर आप एक सिंगल एनर्जी में हैं। सिंगल एनर्जी यानी कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो वहाँ पर इनका मन इन एंड आउट हो रहा है। आने वाले 10 दिनों में इनकी एंट्री हो रही है फिर से आपके यहाँ पर ऐसा भी है कि ये जो है काफ़ी इन एंड आउट एनर्जी में रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी मैसेज करते हैं कभी नहीं कभी कॉल नहीं करते हैं। तो वो वाली एक एनर्जी इनकी रहेगी कि भाई चलो मिलते हैं, चलो बात करते हैं। आपका भी ऐसा है कि आपको भी ऐसा है कि अभी मुझे मेरे काम करियर पे फोकस रहना है, मुझे ये कमिटमेंट वमिटमेंट वाले रिश्ते में नहीं रहना है, वो भी है। कहीं पर तो ये भी एनर्जी है कि इनको खुद को अकेले रहना है, इनको अपने काम करियर के ऊपर फोकस रखना है। तो वहाँ पर इस बात के लिए ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, बट इनका मन कहीं पर आगे पीछे हो रहा है, बताए कि नहीं बताए, हाँ करे कि ना करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी मन कहता है कि चलो बता दे, फिर पीछे हट जाते, वो वाली भी एक एनर्जी रहेगी। ऐसे सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, कामकाजी महिला हो सकती, कोई वन साइड मैरिड हो सकते हैं, छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर तो पूरा नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है। रीज़न क्या है, थर्ड पार्टी। रीज़न क्या है, घर की कोई फैमिली मेम्बर, घर की कोई महिला, चाहे वो माँ, बहन, सास या फिर देवरानी जेठानी हो सकती है, या फिर कामकाज के हिसाब से मिले हुए कोई महिला या पुरुष हो सकते हैं। तो वहाँ पर इस थर्ड पार्टी की वजह से अभी कहीं पर इनको अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, इनको आपकी बहुत याद आ रही है। क्यों? क्योंकि आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट का रिश्ता चल रहा है, तो वहाँ पर ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अकेलापन लग रहा है। इनको ऐसे लगता है कि हम दोनों के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी है, लेकिन अभी क्यों ऐसी स्थिति चल रही है, हम दोनों साथ में क्यों नहीं है, मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है इस थर्ड पार्टी की वजह से। वो एक एनर्जी इनकी सैडनेस वाली रहेगी। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, बॉस हो सकते हैं, बड़े पोस्ट पर भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो इनको एक एक्सपेक्टेशन है कि आपकी तरफ से मैसेज आएगा, कॉल आएगा। क्यों? क्योंकि ये फील करते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में ये बहुत कुछ करते हैं, ये रिश्ते में इन्वॉल्व भी होते हैं, ये मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश भी करते हैं, इस रिश्ते में इन्वॉल्व भी बहुत होते हैं, लेकिन आप कहीं पर बिल्कुल ही नहीं करते। तो वहाँ पर इनको एक्सपेक्टेशन है, एक भोले भाले मन से ये एक्सपेक्टेशन लेकर रहे कि कहीं पर आपको इस बात की समझ आएगी, तो आप कहीं पर एक अपोलॉजी मांगेंगे कि सॉरी मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, या कहीं पर आप ये जो मैसेज कॉल नहीं करते हैं आप हमेशा, तो वहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे, सामने से एक मैसेज कॉल करेंगे ताकि ये खुश हो जाए, ये इनकी एनर्जी है। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड बैंकिंग क्षेत्र या फाइनेंस रिलेटेड या कपड़े का काम करियर, कपड़े के व्यापारी हो सकते हैं, या फिर फैशन, आर्ट रिलेटेड, टेलरिंग रिलेटेड काम करियर हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो जेमिनी चैनल पर पहली बार आए, अभी तक रीडिंग देख रहे हैं, अच्छी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, बेल आइकन भी हिट करेगा नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। जयबिनी और जयबिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 to 28 ऑफ अक्टूबर 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर कंफ्यूजन वाली एक सिचुएशन चल रही है। क्या कंफ्यूजन है? बात है स्टेबिलिटी की, बात है कमिटमेंट की, या कहीं पर काम करियर में बहुत ही बिजी होना रह रहा है कि काम करियर में ही ध्यान बना है, अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम करियर, या आप दोनों के रिश्ते का कमिटमेंट की एक कुछ बात है। तो वहाँ पर एक सिचुएशन आप दोनों में ऐसी बनी है कि कंफ्यूजन है कि करे तो क्या करे, क्या करना चाहे, क्या नहीं करना चाहे, किस किस बातों पे ध्यान दे, या कहीं पर ऑप्शन एंड चॉइस भी बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन आ रहा है स्पीड से 10 दिनों में। मैसेज आएगा, कॉल आएगा, मिल के बात होगी और फैसला लिया जाएगा कि भाई कन्फ्यूज़न से निकलना है कि भाई नहीं निकलना है तो भाई मुझे छोड़ दो, नहीं रखना है रिश्ता। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। इसी सिनारियों में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता, इसी सिनारियों में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, इसी सिनारियों में छोटा सा ट्रैवल करके आ सकते हैं, वैसा भी रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो एक ईगो प्राइड है। मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, मेरी तो गलती नहीं होती है, हमेशा तू भी मुझसे बात करना बंद कर दे, तो हमेशा तू भी ब्लॉक से अनब्लॉक कर दे, तो अभी मुझे नहीं करना है। मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा करता हूँ। तो उस वजह से एक रिश्ता जो है अभी एक मैनिफेस्टेशन हो रहा है, एक पॉजिटिव थिंक किया जा रहा है कि इस रिश्ते में कुछ तो होगा, क्या होगा, ये सब कुछ होगा। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, घर वालों का एटीट्यूड, उसकी वजह से एक मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, होप्स रखे जा रहे हैं कि नहीं आज नहीं तो कल इस रिश्ते में कुछ ना कुछ होगा। तो आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम हो रहा है कि कहीं पर जो है विश फुलफिलमेंट हो रही है, कहीं पर ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, या बातचीत नहीं करना, सामने से मैसेज नहीं करना, कॉल नहीं करना, वो चीज़ें ख़त्म होके एक रिश्ता, इच्छा पूरी हो रही है कि चलो भाई अभी सब कुछ। बट इसमें ज़्यादा बहुत खुश मत होइए, क्योंकि ये टेंडेंसी ही ऐसी है कि बात बात पे झगड़ा करना, बात बात पे ब्लॉक अनब्लॉक करना, बात बात पे झुकना नहीं, तो ये फिर से वापस होने ही वाला है। तो कहीं पर मैं बोलूँगी कि भाई ये जो ये बातें अगर है आपके पार्टनर में या आप में, तो वो चीज़ें ठीक से नहीं चलेगी आगे, फिर से वो वही स्टेज वापस आ जाएगी। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आपको लगता है कि ये जो भी मैंने बताया बहुत कुछ आपसे जुड़ा है, ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर से दे दीजिएगा। चैनल को शेयर करें, अपने जो भी जिनको रिक्वायरमेंट है उनको करिए, या फिर अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर मेरी चैनल का लिंक रख सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये चैनल पहुंच सकता है। ठीक है, तो इतना हेल्प ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरीवार मलीसू। See you once again. Thank you so much for watching this video.